गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 12th अपन जो कर रहे थे सर्कल वर्थ, उसके अंदर आगे बढ़ते हैं। 12.2 हमने कल कंप्लीट कर ली थी बच्चों। अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट है अपना, नेक्स्ट कंसेप्ट ये है कि एक वर्त के चाप द्वारा अंतरित कोण, एक वर्त के चाप द्वारा अंतरित कोण, तो उसकी एक थ्योरम है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, उसका प्रूफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है और थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चंस भी बहुत सारे बनते हैं। थ्योरम ये कहती है बच्चों, एक चाप द्वारा वर्त के केंद्र पर अंतरित कोण वर्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का दुगुना होता है। इट मीन्स देखो, एक सर्कल है, सर्कल के अंदर ये चाप इसका ए बी, इस ए बी के द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण कौन सा है? ये वाला है। ठीक है, इसी ए बी को आगे बढ़ाया, ए को आगे बढ़ाया, बी को आगे बढ़ाया, तो सी पे जाके वर्त की परिधि पे मिले, वर्त के शेष भाग में मिले। तो यहाँ पे जो कोण बना ए सी बी, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग कहना ये है कि कोण ए ओ बी बराबर होगा 2 ऑफ कोण ए सी बी, और इस चीज़ को अभी हम प्रूव करके देखेंगे। ये हमें प्रूव करना है, तो उसके लिए देखो बच्चों, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन रचना का पार्ट क्या करना है, मुझे सी से इस ओ को मिलाते हुए आगे बढ़ाना और एक बिंदु ये पी लेना है। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं इसके प्रूफ की। तो मेरे पास देखो एक ट्राइंगल बन रहा है इधर ए ओ सी, त्रिभुज ए ओ सी में। ठीक है, इसकी बात करें तो इसमें ए ओ बराबर क्या है? ओ सी है। क्यों है? एक ही वर्त की क्या है? त्रिज्या। एक ही वर्त की क्या है? त्रिज्या। ठीक है बच्चों, और जब ए ओ बराबर ओ सी हो गया, इट मीन्स ए ओ सी, त्रिभुज ए ओ सी एक समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज है। और अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज हैं तो समान भुजाओं के सामने के कोण क्या होंगे? समान। अर्थात अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे? देखो, ये और ये समान थी, तो इसके सामने का कोण ये इधर वाला और इसके सामने का कोण इधर वाला, तो इस कोण को क्या लिखेंगे? ए सी ओ। अर्थात कोण ए सी ओ बराबर हो जाएगा इसके सामने का कोण ओ ए सी, कोण ओ ए सी। तो हम इसका कारण क्या लिखेंगे? समान भुजाओं के सामने का कोण, समान भुजाओं के सामने का कोण समान होता है। ठीक है, किसी त्रिभुज में समान भुजाओं के सामने का कोण क्या होता है? समान होता है। अब यहाँ से ये तो पता चल गया, लेकिन बच्चों अपन देखें तो इसके अंदर जो ए ओ पी बन रहा है, ए ओ पी कोण, ये इस त्रिभुज के लिए क्या है? बहिष कोण है। और हमें पता है बहिष कोण का मान, बहिष कोण अंतराभिमुख आंतरिक कोणों के योग के बराबर, अंतराभिमुख आंतरिक कोणों के योग के बराबर। ठीक है, बहिष कोण जो होता है अंतराभिमुख आंतरिक कोणों के योग के बराबर होता है। तो बहिष कोण जो है यहाँ पे कोण ए ओ पी, वो किसके बराबर होगा? आंतरिक, अंतराभिमुख आंतरिक, मतलब इसके लिए अंतराभिमुख आंतरिक कौन से होंगे? ये वाला और ये वाला कोण, ये वाला एंड ये वाला, इसके पास वाला छोड़ना है। तो वो दोनों जो कोण है उनके नाम क्या है? कोण ए सी ओ प्लस कोण ओ ए सी। ठीक है, लेकिन हमने अभी ऊपर लिखा था कि ए सी ओ किसके बराबर है? ओ ए सी के। तो मेरे पास जो ये कोण है ओ ए सी, इसका तो मुझे कोई मतलब नहीं है प्रूफ के अंदर। देखो प्रूफ के अंदर ओ ए सी का कोई रोल नहीं है। रोल कौन से का? ऊपर वाले का और नीचे वाले का, इसका। तो मैं इसको क्या कर देता हूँ? ओ ए सी को यहाँ पे क्या लिख देता हूँ? ए सी ओ। तो ए ओ पी बराबर कोण ए सी ओ प्लस कोण ए सी ओ। ठीक है, यानी कि ए ओ पी बराबर 2 ऑफ कोण ए सी ओ, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार बच्चों, जो अपने पास वाला त्रिभुज बन रहा है, इसी प्रकार इसके पास वाले त्रिभुज में सेम प्रॉपर्टीज लगेगी। सेम इसी तरीके से इसमें भी हम क्या लिखेंगे? कोण जो होगा आपका ये वाला कोण, जैसे इसमें ए ओ पी था, इसमें ए ओ पी था, तो इसमें क्या हो जाएगा? बी ओ पी। कोण बी ओ पी बराबर 2 ऑफ कोण, जिसमें यहाँ पे क्या आ रहा था? ए सी ओ, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा? बी सी ओ। 2 ऑफ कोण बी सी ओ, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1+2 करें, 1+2 करें तो बच्चों देखो इधर ए ओ पी प्लस बी ओ पी, ए ओ पी प्लस कोण बी ओ पी। ठीक है,
ए ओ पी प्लस कौन बी ओ पी बराबर में क्या आ जाएगा, 2 कॉमन ले ले अपन इसमें से, 2 कॉमन तो क्या आ जाएगा कौन ए सी ओ प्लस कौन बी सी ओ। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ तक क्लियर हो गया तो देखो अब सिंपल सा ये सोचें कि जो ये ए सी ओ है, ये ए सी ओ आपका प्लस बी सी ओ, तो देखो यहाँ पे डायग्राम में देखो ए सी ओ प्लस बी सी ओ, ये पूरा क्या बन रहा है ए सी बी कौन, और इधर बात करें अपन ए ओ पी प्लस बी ओ पी, तो ये क्या बन रहा है कौन ए ओ बी। तो अपन यहाँ से क्या लिख देंगे, इस चीज़ को सॉल्व करके इस चीज़ को अपन सॉल्व करके लिखेंगे यहाँ पे, तो हो जाएगा आपका ए ओ पी प्लस बी ओ पी, ए ओ पी प्लस बी ओ पी क्या हो जाएगा कौन ए ओ बी। ठीक है, बराबर 2 ऑफ कौन ए सी बी, और ये हमें प्रूव करना था। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों ये थ्योरम आपको अच्छे से समझ में आई होगी, बोर्ड के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है, और इस थ्योरम पे बेस्ड न्यूमेरिकल भी बहुत अच्छे से बनते हैं। अब अपन नेक्स्ट अपनी एक्सरसाइज शुरू करते हैं 12.3। 12.3 एक्सरसाइज के अंदर बच्चों देखते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं। तो नेक्स्ट बच्चों अपन 12.3 एक्सरसाइज की बात करें तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसके अंदर आपका ट्रू एंड फॉल्स, वही सत्य और असत्य वाला क्वेश्चन है, एक बार डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। इसके जो पार्ट्स है, फर्स्ट पार्ट बोल रहा है कि किसी जीवा द्वारा वर्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं पर अंतरित कोण बराबर होता है। देखो ये बोल रहा है कि किसी जीवा, ये वर्त है आपका, ठीक है, वर्त के अंदर किसी जीवा द्वारा वर्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं, यहाँ पे और यहाँ पे किन्हीं दो बिंदुओं, ये जीवा द्वारा वर्त पर, ये जीवा आपकी वर्त में किन्हीं दो बिंदुओं, तो एक बिंदु मान लो मैंने इधर ले लिया, एक बिंदु मैंने इधर ले लिया, तो इस जीवा द्वारा एक कोण इधर बनेगा वर्त में, एक कोण इधर बनेगा वर्त में। तो ये बोला जा रहा है कि किसी जीवा द्वारा वर्त पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं। अब देखो यहाँ पे लॉजिक ये है कि अगर ये वाला बिंदु भी इधर होता और फिर इस जीवा के द्वारा कोण बनता, तब तो ये दोनों कोण क्या हो जाते हैं बराबर, क्योंकि एक ही वर्तखंड के कोण, एक ही वर्तखंड के कोण बराबर होते हैं। लेकिन यहाँ पे बोला किन्हीं दो बिंदुओं, अब किन्हीं दो बिंदुओं मतलब एक इधर है एक इधर है, तो अब यहाँ पे इस केस में ये दोनों कोण आपस में बराबर नहीं होंगे, अर्थात ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा फॉल्स, असत्य हो जाएगा। अगर ये दोनों कोण, अगर इस जीवा के द्वारा दोनों कोण एक ही वर्तखंड में बने होते तब तो ये क्या होते, दोनों बराबर होते, अदरवाइज ये कथन गलत है। अब देखो इसका सेकंड पार्ट में आपको बोला गया, एक डायग्राम बना हुआ है आपके सामने, देखो बच्चों ये डायग्राम बना हुआ है, ये आपका ए, ये आपका केंद्र बिंदु ओ, ये बी, यहाँ पे कोई पॉइंट है सी, अभी सी से ही मतलब है, हमें बोला गया है कि ए बी वर्त का व्यास है, तो इसके लिए एक स्टेटमेंट दे रखा है आपको कि भाई ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर, ऐसा होगा या नहीं। तो देखो बच्चों ये व्यास है, और व्यास के दोनों सिरों से अपन यहाँ पे इसको मिला है, तो ये क्या बना, अर्धवर्त में बना कोण, व्यास के द्वारा अर्धवर्त में बना कोण, और अर्धवर्त में बना कोण क्या होता है बच्चों, अर्धवर्त में बना कोण समकोण होता है, ये आपको ध्यान रखना। अर्धवर्त में बना कोण क्या होता है, समकोण, यानी कि समकोण मतलब ये कोण 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री, तो ये क्या हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर, यानी कि ए बी स्क्वायर बराबर क्या होगा ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, मतलब ये कथन क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। समझ में आया होगा बच्चों। अब नेक्स्ट अपन थर्ड की बात करते हैं। इसी आकृति के अंदर देखो, इसी आकृति को वापस बनाते हैं थर्ड स्टेटमेंट में, ये सर्कल, ये ए, ये ओ एंड ये आपका बी पॉइंट, ठीक है, यहाँ पे सी, ठीक है, यहाँ पे डी पॉइंट है और यहाँ पे ई पॉइंट है। तो इसमें इस बार बोला गया है आकृति में कोण ए डी ई, आकृति में कोण ए डी ई जो है आपको दे रखा है कितना, 120 डिग्री, तो ए डी और ये ई, ये आपको बोला गया 120 डिग्री, ठीक है। तो बोला है कि ई ए बी जो है 30 डिग्री होगा, ई ए बी ये वाला कोण जो है 30 डिग्री होगा, ये हमें बोला गया। तो देखो बच्चों ये कथन यहाँ पे जो है सत्य होगा, क्योंकि आकृति में जो ए डी डी ई और डी बी और ई बी को मिलाने पर, अगर हम जो है ए डी को मिलाएं, ठीक है, डी ई को मिलाएं, ठीक है, और जो आपका डी बी इसी को मिला देते हैं, इसको भी मिला देते हैं, ठीक है बच्चों, और ई बी को भी मिला देते हैं, ठीक है, इन सबको मिला दिया। मिलाने के बाद जो कोण बना बी डी ई, देखो बी डी ई, जो कोण बी डी बन रहा है वो क्या होगा 120, बी डी जो होगा 120 माइनस क्या होगा 120 माइनस 90, क्योंकि देखो एक्चुअल में ये पूरा कोण क्या है 90, कोण देखो कोण आपका ए डी ई बराबर है
20 डिग्री। लेकिन यहाँ से देखो ए डी बी, कोण ए डी बी वो कितना है 90। तो अब इधर जो ये कोण बचा है ये वाला कोण क्या हो जाएगा, कोण बी डी ई बराबर 120 माइनस 90 बराबर 30 डिग्री आएगा बच्चों, 30 डिग्री। और यहाँ पे देखो बी डी ई, कोण बी डी ई और कोण जो आपका ई ए बी है, कोण कौन सा ई ए बी, इसके द्वारा जीवा द्वारा इस जीवा द्वारा ये वाला कोण और इसी जीवा द्वारा ये वाला कोण, दोनों क्या हो गए एक ही वर्तखंड के कोण। किस जीवा के लिए, ईबी जीवा के लिए एक ही वर्तखंड के कोण, अर्थात कोण लिखेंगे अपन, अर्थात आपका ईबी जीवा के लिए, ईबी जीवा के लिए कौन कौन सा बी डी ई और जो आपका कोण है ई ए बी एक ही वर्तखंड के कोण है। और एक ही वर्तखंड के कोण क्या होता है बराबर, तो वो भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। तो ये तीसरा स्टेटमेंट था बच्चों आपका, जो कि क्या होगा ट्रू होगा। अपन नेक्स्ट इसका जो फोर्थ स्टेटमेंट उसकी बात करते हैं। चौथा जो स्टेटमेंट है, चौथा स्टेटमेंट में आपको बोला गया है कि कोण इसी डायग्राम के अंदर, बच्चों देखो डायग्राम वापस बना देते हैं एक बार फटाफट। ये आपका सर्कल, ये आपका व्यास ए बी और ये वाला ओ बिंदु, यहाँ पे आपके पास है सी, यहाँ पे है डी और यहाँ पे है ई। ठीक है, इस बार क्या बोला गया है सी ए डी, कौन देखो सी ए डी, देखो सी ए डी बहुत छोटा सा कौन बनेगा यहाँ पे सी ए डी बराबर सी ई डी, सी ई डी। इसने बोला कि सी ए डी बराबर सी ई डी, ये बराबर होंगे या नहीं। तो देखो बच्चों सिंपल सा है, अगर मैं इस ए ई को मिला दूं यहाँ पे ए ई को, तो इस जीवा के द्वारा ये इधर कौन और ये इधर कौन, तो एक ही वर्तखंड के कौन हो गए, फिर से एक ही चाप के अंदर बने कौन हो गए एक ही जीवा द्वारा, तो फिर से क्या हो जाएंगे कौन समान हो जाएंगे। तो ये कथन भी क्या हो जाएगा बच्चों सत्य हो जाएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आया बच्चों। नेक्स्ट अपन इसका सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में देखो बच्चों डायग्राम बना हुआ आपके सामने, ये सर्कल है। ठीक है, इस सर्कल के अंदर आपको बोला गया है कि ये इसका केंद्र बिंदु O, यहाँ पे कोई बिंदु है A, यहाँ पे कोई बिंदु है C और यहाँ पे कोई बिंदु आपके पास P। ठीक है, यहाँ से ये मिलाया हुआ है। ठीक है, और ये डॉटेड लाइन और फिर यहाँ से इसी बिंदु को आगे बढ़ा के ये B पे मिलाया हुआ है और ये B से ये मिलाया। ठीक है, ये बोला गया है 45 डिग्री 45 डिग्री। तो आपको पूछा गया है कौन सा कौन पूछा गया है, आपको किसित कीजिए कि ओ ए जो है लंबवत होगी किसके ऊपर ओ सी पर। लंबवत होने का मतलब क्या हो गया, कौन क्या होना चाहिए 90 डिग्री। देखो ओ ए की बात करें, ये रहा ओ ए, ये रहा ओ सी, यानी कि यहाँ पे जो कौन बनेगा वो क्या होगा 90 डिग्री। तो सिंपल सी बात है, अभी हमने थ्योरम पढ़ी थी। ये देखो ये ए सी जीवा, ये आपकी ए सी जीवा, इस जीवा के द्वारा देखो ये केंद्र पे बना कौन है। ठीक है, ए सी जीवा द्वारा ए सी जीवा द्वारा ए ओ सी, कौन ए ओ सी केंद्र पर। ठीक है, और इसी ए सी जीवा द्वारा को कोण ए बी सी एवं कोण ए बी सी शेष भाग में परिधि पर। ठीक है, तो थ्योरम लगाएंगे तो कोण ए ओ सी बराबर क्या होना चाहिए 2 ऑफ कोण ए बी सी, क्योंकि डबल होता है। तो कोण ए ओ सी बराबर 2 × 45 इक्वल्स टू 90 डिग्री, और ये हमें प्रूव करना था। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। यहाँ तक अपन ने कंप्लीट कर लिया। इसके आगे वाला जो पार्ट है हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। आप लोग घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई दिक्कत डाउट आती है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर मेरे जो आपको व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं उस पर बताएं, या मेरे को कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।